सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द रेशियो, मतलब आपको रेशियो फाइंड करना है। किसका रेशियो? उस पॉइंट, अब यहाँ पर आगे क्या दिया है वो देखो, विच पॉइंट टी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया है कि एक लाइन है आपके पास P एंड Q, इन्होंने बोला है ना ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q, P और Q को जो ज्वाइन कर रही है, तो P आपका पॉइंट है, Q भी आपका पॉइंट है, इसको जो ज्वाइन करेंगे उसको बोलेंगे लाइन। तो PQ आपकी क्या हो गई, लाइन हो गई। तो P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट आपको दिया है। अब इस लाइन को डिवाइड कौन कर रहा है? T डिवाइड कर रहा है। इस लाइन को डिवाइड कौन कर रहा है? T पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उसका भी कोऑर्डिनेट आपको दिया है। ठीक है, तो पी क्यू और ये टी दिया है। अब यहाँ पर बोला है कि रेशियो निकालो, मतलब ये और ये रेशियो कितना है, इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो रेशियो कितना आएगा, जिसको हम एम और एन बोलते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट्स लिख लो। टी जो है, जो डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट आता है आपका एक्स और वाई। क्या आता है? एक्स और वाई। और जिस दो पॉइंट को डिवाइड कर रहा है वो x1 y1 हो जाएगा, मतलब P आपका x1 y1 हो जाएगा और Q आपका x2 y2 हो जाएगा। इस तरह से x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड की बात आ रही है, तो डिवाइड की बात आ रही है, इसका मतलब आपको सेक्शन फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला? सेक्शन फार्मूला, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं मतलब सेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर x का फार्मूला, सेक्शन फार्मूला x में क्या आएगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, x है आपके पास -1, यहाँ रख दो -1 इज इक्वल टू m आपके पास नहीं है, m के बाजू में क्या है, x2 आपके पास है 6 लगा दिया, प्लस n आपके पास नहीं है, एज इट इज रखो। x1 आपके पास है -3, नीचे क्या है आपके पास, m प्लस n। अब यहाँ पर ये जो m प्लस n है ना, इसको उठाकर -1 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इस तरह से -1 मल्टीप्लाई m प्लस n, इस तरह से। ठीक है, अब ये देखो m और 6, ये हो जाएगा 6m, नंबर पहले लिखते कभी भी, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 3n, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में दोनों अलग साइन का आंसर आता है माइनस में। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर देखो 1 मल्टीप्लाई बाय m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है वही होता है, लेकिन यहाँ माइनस इसलिए माइनस लगा देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय n, यहाँ पर n होगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो -m माइनस n हो जाएगा, यहाँ पर 6m माइनस 3n। अब इसको यहाँ पर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। एक काम करो, यहाँ पर m को एक साइड ले लो और n को एक साइड ले लो। देखो यहाँ पर राइट साइड में अगर आप देखोगे तो 6m है आपके पास, क्या है, 6m। ये -m अगर मैं राइट साइड में ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, -m अगर वो साइड चला गया तो +m हो जाएगा। तो ये राइट साइड का क्लियर हो गया। लेफ्ट साइड में आपके पास -n बचा, क्योंकि ये चला गया तो क्या बचा, -n, यहाँ पे रख दो -n। ये -3n, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, इधर -3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, +3, तो ये हो जाएगा +3n। समझ में आ रही है बात, +3n, यहाँ पे प्लस की साइन नहीं भी लगाओ तो चलता है। 3n माइनस n कितना हो जाएगा, 2n, क्योंकि n मतलब 1n हो गया। 6m प्लस m 1m, ये 1m है, तो 6m प्लस 1m कितना हो जाएगा, 7m। यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 7m हो जाएगा। अब क्या करूँगा, देखो ये जो m है, यहाँ पर m है, ये वाला n इधर डिवाइड में लेके आऊँगा तो m डिवाइड बाय n हो जाएगा। यहाँ पे 2 बच रहा है, ये 7 को इधर डिवाइड में लेके आऊँगा तो 2/7, तो m/n अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर आ रहा है 2/7। इसका मतलब m की वैल्यू क्या है, 2, n की वैल्यू, यहाँ पर m और n का जो रेशियो आ रहा है यहाँ पर क्या है, 2:7। m और n का जो रेशियो आ रहा है वो क्या है, 2:7।